नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इन बिहारी वे में। तो भैया आज हम बात करने वाला है कोरोना के बारे में। ये कोरोना ससुरा एक इंसान के लिए इतना जानलेवा काहे है। ये कोरोना जब इंसान की शरीरिया के भीतर में घुस जाता है तो आखिर कौन कांड करता है कि इंसान का शरीर बाद में कोनो कांड करने लायक नहीं रहता है। चलिए तो जानते हैं इसे विस्तार से। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि कोरोना इंसान के शरीर के भीतर घुसने के बाद क्या करता है, चलिए पहले जान लेते हैं कि कोरोना आखिर है क्या भला। इसके लिए हमें आपके सामने साक्षात कोरोना को बुलाना होगा। तो लेट्स वेलकम द वर्ल्ड्स अनइनवाइटेड गेस्ट, द SARS-CoV-2 यानी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम का प्रजाति कोविड-19 उर्फ कोरोना वायरस जी। ए कोरोना इंडिया। तो भैया ये है कोरोना वायरस। नमस्कार नमस्कार करो भाई, सम्मान सत्कार नाम की कोई चीज है भी या नहीं। तो भैया ये है कोरोना वायरस जी। अगर आप इन पे गौर से देखेंगे तो इनके ऊपर लगे हुए खूब सारे कांटे, यही कांटे इनके सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र जो चाहे वो कहे, यही कांटे इनके सबसे बड़े इंपॉर्टेंट भाग है। इसके बिना मानो ये कुछ भी नहीं। इस कांटे को हम कहते हैं स्पाइक्स या हम कह सकते हैं एस प्रोटीन। अगर हम इस कोरोना को इस कांटे के बिना समझे तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं, आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए अब इनके अंदर क्या होता है, अब इनको अगर फाड़ के देखेंगे तो इनके अंदर है धागे के जैसा बना हुआ कुछ कलाकारी। ये कलाकारी कुछ और नहीं बल्कि ये जेनेटिक मटेरियल है जो कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारियां इस धागे के अंदर समझ लिए मानो रहते हैं। इसको हम कहते हैं RNA, मतलब राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। इंसानों में होता है DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनमें है RNA, इंसानों में होता है DNA जो X और Y क्रोमोसोम्स को मिलकर बनता है। अब इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम कोरोना के बारे में बता रहे हैं। अब कोरोना में होता है RNA और RNA इनकी पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इनका ये जेनेटिक मटेरियल कवर अप होता है, ऊपर से प्रोटेक्टेड होता है एक शेल से जिसे हम प्रोटीन शेल भी कहते हैं, और उसके ऊपर होता है लगे हुए यही कांटे जो इनके यंत्र शस्त्र अस्त्र जो भी कहे स्पाइक्स। तो ये हो गया कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी। अब कोरोना वायरस जी आप जा सकते हैं। नहीं? चले जाओ। ये तो आप जान लिए अब कोरोना जी के बारे में। अब जानते हैं कि जो कोरोना जी है जब इंसान के भीतरवा में घुस जाते हैं तो क्या कांड करते हैं। इससे पहले हम आपको ये बताएं, हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे आपके सांस लेने के पूरे सिस्टम के बारे में, क्योंकि कोरोना जो है उसी पे धावा बोलता है। तो चलिए पहले जानते हैं आपकी सांस लेने की पूरी सिस्टम के बारे में। जब भी आप सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं तो आपके वो नोज के थ्रू होते हुए पहले जाता है ट्रैकिया जो यहाँ पे होता है पाइप, फिर उसके थ्रू जाता है ब्रोंकियोज में, फिर बाद में जाता है ब्रोंकिलोज में जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं लंग्स के अंदर। अब आखिरी में उस ब्रोंकिलोज से जुड़ा होता है एक बलून जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एल्वेलॉय। एल्वेलॉय एक वो चीज़ है जिससे आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जब भी आप सांस लेते हैं, जैसे मानो अभी सांस लिए आपने, तो आपका जो एल्वेलॉय है वो फूल जाता है जिसके कारण आपका ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में सप्लाई होना चालू हो जाता है एकदम तेजी से। और जब भी आप सांस छोड़ते हैं तो जितने भी ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं एल्वेलॉय के माध्यम से आपके नोज के थ्रू होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। यानी समझिए एल्वेलॉय बस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का एक माध्यम है। अब जानते हैं कि जो कोरोना जो है जब इंसान के शरीर के भीतर घुस जाता है तो क्या कांड करता है। जब भी कोई स्वस्थ इंसान एक कोरोना संक्रमित इंसान की चपेटे में आता है तो वो कोरोना इंसान के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू अंदर घुस जाता है। अब अंदर जाने के बाद वो सबसे स्वस्थ वाला सेल चुनता है और उस पर जाके करता है आक्रमण। सेल यानी कोशिकाएं। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए खूब सारे ईंटें की जरूरत पड़ती है, वैसे एक पूरे शरीर के निर्माण के लिए कोशिकाएं यानी सेल्स की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर के सभी पार्ट्स, सभी स्किन वगैरह जितने भी चीज़ है वो सेल्स यानी कोशिकाएं से बने हुए होते हैं। तो वही सेल पे जाके कोरोना आक्रमण करता है। छोटा सा चीज़ है, छोटे से ही जाके लड़ेगा तो उस पे जाके आक्रमण करता है।
अब सेल पे जैसे ही आक्रमण करता है तो अपना सेल भी कोई मामूली चीज नहीं है, सेल प्रोटेक्टेड होता है सेल मेम्ब्रेन से, वो डायरेक्ट किसी को अपने अंदर आने नहीं देता है। सेल मेम्ब्रेन होता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो सिर्फ वही सामग्री को अपने अंदर आने देता है जो सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह वगैरह, जो भी है, जो भी आवश्यक चीजें है वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में जा सकते हैं, जिनका प्रवेश हो सकता है। अब ये जो कोरोना है वो तो कोई आवश्यक चीज है नहीं, ये तो सारा कचड़ा है, तो ये अब जाएगा कैसे? हर सेल्स के ऊपर लगे होते हैं ACE2 रिसेप्टर्स। ये जो कोरोना का जो चबियावा है ना, वो जाके रिसेप्टरवा को पकड़ लेता है, और जैसे ही वो रिसेप्टरवा को पकड़ता है तो रिसेप्टर क्या करता है, वो कोरोना को खींच लेता है अपने अंदर। एक बार जैसे ही ये जो कोरोना जो है रिसेप्टर के माध्यम से सेल्स के अंदर प्रवेश ले लेता है और यहाँ से चालू करता है अपना खेला। ये क्या काम करता है, अंदर घुसने के बाद अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिलीज कर देता है, छोड़ देता है उस कोशिकाएं के अंदर। अब कोशिकाएं के अंदर जेनेटिक मटेरियल रिलीज करने के बाद ये जाता है राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स सेल के अंदर होता है, कोशिकाएं के अंदर होता है, जिसका काम खाली रहता है प्रोटीन बनाओ, प्रोटीनें बनाते रहो। वो ये नहीं देखता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, सही गलत, ये नहीं देखता, उसका खाली काम रहता है प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन बनाओ और प्रोटीनें बनाओ। तो ये जो कोरोना जो है ये राइबोसोम के पास जाके बोलता है कि हमरो प्रोटीन बना दो, हमरो कॉपी बना दो, ये रहा हमारा जेनेटिक मटेरियल RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो राइबोसोम्स है ये चालू कर देता है अपना काम, अपना धर्म निभाना चालू कर देता है। इसके जेनेटिक मटेरियल का यूज करके खूब सारे कोरोना के बना देता है कॉपीज। अच्छे से धर्म निभाता है हमारा राइबोसोम, क्योंकि अकेला तो ये कोरोना पूरे शरीर का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ये वो सिंगल सा चीज घुस के, तो ये बहुत सारे बना लेते हैं अपने कॉपीज। तो कोरोना जी जैसे ही अपने खूब सारे कॉपीज बना लेते हैं तो जो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो जग जाते हैं। वो बोलते हैं ये कौन आ गया ससुरा, ये क्या हो रहा है शरीरिया में, क्या हो रहा है, कौन नया चीज आ गया है। तो एंटीबॉडीज नाम का सैनिक भेजते हैं उससे लड़ाई करने के लिए कि जाओ इसे जैसे तैसे धराशाही करो, इस नए से चीज को खत्म करो, कहाँ से आ गया। तो शरीर में चालू हो जाता है कोरोना के कॉपीज वर्सेस एंटीबॉडीज का युद्ध। दोनों के युद्ध में शरीर का टेम्परेचर पड़ जाता है हाई। अब जैसे ही हाई हो जाता है जिसके कारण इंसान को हो जाता है बुखार। अब इसीलिए कोरोना का एक लक्षण बुखार भी माना जाता है। अब युद्ध के कारण तो बुखार हो जाता है, अब वो लंग्स के पास इतना सारा युद्ध हो रहा है, इतना भयानक धाराशाही युद्ध हो रहा है, जिसके कारण युद्ध के कारण एल्वोलॉय में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के कारण एल्वोलॉय में जम जाता है खूब सारा पस। अब यही पस जमने के कारण जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सप्लाई चेन है ये टूट जाता है, एक्सचेंज चेन है वो टूट जाता है। अच्छे से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसके कारण इंसान का फूलने लगता है दम। अब जैसे ही इंसान की दम फूलने लगती है और ये ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, यानी ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो ऊपर से आते हैं यमराज और कहते हैं बेटा तोहर हो गए लहुआ पूरा दिन पूरा, अब चल हमार पिछवाड़ा बैलगाड़िया पे बैठ और चल यमलोक, और तोरा के उन्हें बतावे लो तोरा के अब स्वर्ग भेजे के हो या नर्क। तो ये है भैया हमारी कोरोना जी की पूरी कहानी, एक संक्रमित इंसान से एक स्वस्थ इंसान को संक्रमित करके उसे स्वर्ग भेजने की। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये वैक्सीनवा जो है आखिर वो करता क्या है कोरोना के साथ, जो कोरोना उससे डरा जाता है। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आखिरी में घंटी बजाना जरूर, घंटी जरूर बजा दीजिएगा, घंटी प्लीज़। तब तक के लिए तनी गाई सबके मन बहला।